एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर डिवाइन साइकिक रीडर। मुझे आज आपसे कुछ बात बोलनी थी। हो सकता है इसमें शायद किसी और की भी हेल्प हो जाए, तो लेट्स डिस्कस। कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना यहाँ पे इकट्ठे बात की जाए। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं तो उनमें से काफ़ी लोगों की बात मतलब सेम है, तो मैंने सोचा कि चलो इस बारे में हम एक वीडियो बना लेते हैं। कैसे है ना, सडनली काफ़ी सारे पर्सन जो मुझसे जुड़े हैं उनके एक्स ने उनका ब्लॉक कर दिया है। उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनका कॉल नहीं ले रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपने जो ब्लॉक पर्सन है उनको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैसेजेस भेज रहे हैं। तो मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। और जब वो मुझसे बात कर रहे हैं तो वो मुझे यही बोल रहे हैं कि मैम, आपको क्या पता कि मेरे मेरे ऊपर क्या बीती है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हम लोग 1 साल से बात कर रहे थे, हम लोग मिलते थे, हम लोग एक दूसरे को समझते थे। तो इतना इजी नहीं है कि मैं उसको भूल जाऊं या क्या। तो ऐसे और भी लोग जुड़े हैं जिनका कहना है कि प्रॉमिस किया था, बट अभी सडनली उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या क्या, तो ब्लॉक कर दिया है। कुछ पता नहीं लग रहा है कि रीज़न क्या है। विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न भी नहीं दिया है कि ब्लॉक क्यों किया है। और बेचैन से हो पड़े हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी दुनिया थम गई है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, सिचुएशन या कंडीशन दो हो सकती है। या तो उन्हें ये पता है कि चलो ठीक है, उनको अच्छे से ये जानकारी है कि मैं किस पर्सन को ब्लॉक कर रहा हूँ। ये तो उनको अच्छे से माइंड में रहता है। अगर हम किसी को भी ब्लॉक करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम किसको ब्लॉक कर रहे हैं और क्या रीज़न से कर रहे हैं। तो उनको भी ये चीज़ पता होगी कि मैं किस पर्सन को ब्लॉक कर रहा हूँ और उससे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है उनको ये पता हो कि मैं आपको हमेशा के लिए खो दूँगा या खो दूँगी, है ना। कि जैसे अगर मैंने एक बार ब्लॉक कर दिया, मैंने उससे पीछा छुड़वा दिया, मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हो सकता है कि अ, फिर बाद में मैं उससे कोई कांटेक्ट ना रखूं या वो मुझसे कोई कांटेक्ट ना रखे। और दूसरा एक सिचुएशन उनको ये भी पता रहता है, आई थिंक, कि उनको लगता है कि ठीक है ना, मैंने ब्लॉक कर लिया तो ब्लॉक कर लिया, जब मेरे मन में आएगा मैं अनब्लॉक करके मैं बात कर लूँगा। वो तो मुझसे बात करेंगे ही और वो तो मुझसे बात करेगी ही। उनको ये भी अंदर से पता होता है, जिस वजह से वो ये करते हैं। अब इन सिचुएशन में सामने वाले ने तो आपको ब्लॉक कर दिया, पर आपको क्या करना है। आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे, रोते रहोगे, दिन ब दिन बस वो फ़ोटो देखते रहोगे और आपको ऐसे लगेगा कि मेरी दुनिया थम गई है, तो ये सही चीज़ नहीं है। बिकॉज़ ये अगर कुछ हुआ है तो आप अपने आप से पूछो एक बार कि आपने इतनी अथॉरिटी किसी को कैसे दी है कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप हैप्पी नहीं हो। क्यों? इससे पहले भी तो आप जी रहे थे ना, कि नहीं जी रहे थे? ऐसे तो नहीं है कि नहीं जी रहे थे। बोलना बहुत आसान है, मुझे पता है। लोग मुझे जवाब भी देते हैं कि जूलिया, तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, वो तुम नहीं फ़ील कर पाओगी जो मैं आज फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे बस यही बोलना है कि देखो, मुझे भी समझ है, मैं भी इंसान हूँ और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस सिचुएशन से ना गुज़रा हो। मैं तो चाहूँगी कि किसी को भी इस सिचुएशन में डिवाइन नहीं लाए, बट इन केस अगर आपके सामने ये सिचुएशन आई है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको सेल्फ लव करना है। आपको इसीलिए ये दिया गया है सिचुएशन कि आप कितने स्ट्रांग हो और आपको कितना स्ट्रांग बनना है। आप सिर्फ एक पर्सन के लिए अपनी लाइफ में नहीं जी रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी पर्पस है जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप ऐसे कैसे सिर्फ एक पर्सन से ब्लॉक होके इतना डाउन हो जाते हो? क्यों आप किसी को इतनी स्पेस दे देते हो अपनी लाइफ में? मुझे बताओ। कोई भी इंसान हो,
इतना भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है हमें कि इंसान ने अगर हमें ब्लॉक कर दिया तो हमें लगे जैसे हम एक ज़िंदा लाश है। लोग बोलते हैं जैसे कि मैं बस एक ज़िंदा लाश हूँ। नहीं, तुम्हें इससे उठना है, तुम्हें सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि तुम सामने वाले पर्सन से फिर दोबारा अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए तुम बात करो या ना करो। ये डिसीशन तुम्हारा है, ये डिसीशन तुम्हें लेना है। तुम देखो क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। कुछ लोग सामने थर्ड पार्टी से बुलवा रहे हैं कि देखो ज़रा मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक क्यों किया है और ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे एक बार तो बताए कि ऐसी मैंने क्या गलती कर ली जो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो थर्ड पार्टीज़ के थ्रू मैसेजेस भेज रहे हैं, फिर भी सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इससे आप लोग क्या दिखा रहे हो? आप लोग यही दिखा रहे हो कि आपको अपना सेल्फ लव है ही नहीं। ठीक है, सामने अगर पर्सन आ रहा है आफ्टर सम टाइम, पर ये भी तो सही नहीं है ना कि सामने वाले बंदे के मूड में आया ब्लॉक कर दिया, 6 महीने के बाद आए अनब्लॉक कर दिया। तो फिर सामने वाला जो आपके साथ है वो कौन है? उसकी क्या वैल्यू है आपके लाइफ में? अगर वो पर्सन जानता है कि आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट होगा, उसके बावजूद वो आपको ब्लॉक कर रहा है, तो फिर आप सोचो इस बारे में। और जब भी आप देख रहे हो कि वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं तो सामने से डिस्कस करो। और जितना हो सके ये आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप सेल्फ लव करो, आप खुद से प्यार करो। आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ कि सामने वाला हमारी लाइफ में कोई हमारे साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसके उससे रहकर आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहने चाहिए। सामने वाला आ रहा है, वेलकम, चला गया, नो प्रॉब्लम। अपनी लाइफ में खुश रहे, हमारी यही एक दिल में ये रहता है। अगर हम किसी से कुछ भी रिलेशन रखते हैं, अगर सच में उनसे हमारा अच्छा रिलेशन है या दिल से अगर हम उनसे जुड़े हैं, तो जो अम, जो पर्सन ऐसा रहता है अम, कि मैं सचमुच सामने वाले को बहुत केयर करती हूँ, लाइक करती हूँ या प्यार करती हूँ बोला जाए तो वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा बंदा या मेरी बंदी जहाँ पे भी रहे, जिसके साथ भी रहे, बस खुश रहे। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रे है। बाकी आप भी सेम करोगे तो ये बात सही नहीं है। सेम आप भी वैसे ही बनोगे तो वो भी चीज़ सही नहीं है। इसके लिए आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आपको इफ़ेक्ट ही नहीं होना चाहिए कि सामने वाला कब मेरी लाइफ से गया और कब आया। बैलेंस होना है आपको, इसके लिए ये सिचुएशन आपके साथ हुई है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको सेल्फ लव करना है। आप अपने आप को बिज़ी करो, आपको क्या चीज़ें पसंद है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। आपको सिंगिंग पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको योगा करना पसंद है, जिम करना पसंद है, यूट्यूब पे कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, तो आप अपना टाइम स्पेंड करो, अपने आप को खुश करो, अपने आप को बिज़ी रखो जिसमें आपको अपना सेल्फ लव हो। ना कि ये सोच के और ये ऐसे बैठ के और ऐसे रोने धोने से कि हाय मेरा बंदा चला गया, अब मैं क्या करूँ, हाय मेरी बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। लड़कियां तो ऐसे ही होती है। सब लड़कियां एक जैसे नहीं होती है और ना ही सब लड़के एक जैसे होते हैं। सिचुएशंस हर एक के लाइफ में आते हैं, टैकल करना आना चाहिए, बैलेंस होना है आपको। इन शॉर्ट में आपको यही कहूँगी कि बैलेंस होना है। सबसे पहली बात बैलेंस होना है आपको। दूसरी बात, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तीसरी बात, सेल्फ लव करना है। चौथी बात, कौन आया कौन गया इसको इफ़ेक्ट आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि बस डिवाइन से आप जुड़ जाओ। जो डिवाइन आपकी लाइफ में कर रहा है सब कुछ आपके भले के लिए और आपके अच्छे के लिए कर रहा है, यह आपने जान लिया ना, तो आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। क्योंकि आपसे और मुझसे ज़्यादा हमारे भगवान को हमारे अच्छे के लिए पता है कि मेरे लिए, जूलिया के लिए क्या अच्छा है। भगवान मेरे लिए वो ही चुनेगा, भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेगा। यही सोच के हमें सरेंडर करना है और आगे बढ़ना है। बाकी ये जो हम कोसते हैं,
सामने वाले पर्सन को हम बोलते हैं कि वो कभी लाइफ में खुश नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, या यूट्यूब पे देख रहे हैं कैसे स्पेल वर्क कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं कि हमें कांटेक्ट करें, हमसे फिर से वो जुड़ने चाहिए। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं चलती है। इसमें आपको लेसन लर्न करना ही होता है, आपको अपने ऊपर फोकस करना ही होता है, आपको डिवाइन पर सब कुछ सरेंडर करना होता ही होता है। यही है कि ये सिचुएशन आपके ऊपर आई है तो आप अपने आप को समझो, शांति से बैठो, अपने आप में खुद से, खुद की आत्मा से जुड़ो, खुद से बातें करो, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। देखो जो मूवीज़ में भी कभी कभी कहा जाता है ना, वो 100% सही रहता है। जैसे शायद एक शाहरुख खान की मूवी है कि अगर कोई पर्सन तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, तो उसको तुमसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, और अगर तुम्हारे नसीब में वो पर्सन नहीं है ना, तो तुम कितने भी पापड़ बेल लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हारे पास लौट के आएगा, जो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं उसके तुम पीछे पड़ो भी मत, और उसको उल्टा सीधा काम भी मत करो उस सिचुएशन में, है ना। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी, अपने आप पे फोकस करो, ऐसा इतना स्ट्रांग बनाओ कि ठीक है, बंदा आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हमने उनसे पूछा कि क्या रीज़न है, क्यों हमें ब्लॉक किया था, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, वेल एंड गुड, बात करो, डिस्कस करो, क्योंकि बात करने से ही चीज़ें प्रॉपर चलती है ना। अगर उनको कुछ परवाह ही नहीं है, आपको जब चाहे तब अनब्लॉक कर दे, जब चाहे तब आपसे बात कर ले अनब्लॉक करके, फिर से ब्लॉक कर दें, तो उससे यही सीख मिल रही है कि आप स्ट्रांग बनो, आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत बनो। तो बस मेरा यही मैसेज है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जूलिया तो बस इजीली बोल देती है, और ये सिचुएशन तो हमारे लिए जैसे एक हेल है, और हम तो मर रहे हैं पल पल। ये सिचुएशन हमें पता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पता है, बट हर सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है, हमें उसको फेस करना आना चाहिए, है ना। हर चीज़ एक समय तक होती है, उसके बाद चेंजेस आते हैं लाइफ में, है ना, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये इसका जो आंसर है वो आप खुद निकाल सकते हो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे आ, कुछ लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या वेट करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। वो सब आप अपने शांति से अपने आप में बैठ के खुद से बात करो, खुद से जो अंदर से आत्मा से जो जवाब आए वैसे आप सिचुएशन को हैंडल करो और वो फॉलो करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।